कि अपने आत्मविश्वास को प्लस करो तो अपने गुस्से को माइनस करो, अपने कठिन परिश्रम को मल्टीप्लाई करो तो अपनी परेशानियों को डिवाइड करो, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्लस करो तो अपने हाई टेम्पर को माइनस करो, अपने हार्ड वर्क को मल्टीप्लाई करो तो अपनी डिफिकल्टीज को डिवाइड करो। यदि बनना चाहते हो अपने जीवन में महान, पाना चाहते हो अपने जीवन में कामयाबी की ऊंचाइयां, तो अपने आज के काम को आज ही पूरा करो। तो इस बार सर ने मुझे बहुत डांटा। अच्छा, आज भी याद है मुझे। क्या कोरोना आ रहा है? एक बार बोलना जरा 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140। मुझे आ रही है आप सब बच्चों की बड़ी याद। आपके स्कूल में आकर जल्दी करूंगा आपसे मुलाकात। सेवा कर लो बड़ों की, मिलेगा आशीर्वाद। 2 घंटे बाद दिल्ली में हो जाएगी रात। सुबह खाए थे मैंने कड़ी भात। पुणे पुणे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम पीछे खड़ी है मेरे स्कूल की बस। कई साल पहले हम चारों भाइयों की क्लास थी 10। अच्छे काम में रज, बुरे काम से बच, बोलो हमेशा सच, खीर में डालो खस खस, चाय के साथ खाऊंगा मैं रस। क्या आपको जीवन में हमेशा खुश रहना है? छोटी छोटी बातों पे दिल खोल के हंस। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। दोस्तों, पढ़ाई के इस दौर में अगर बात की जाए तो बच्चों के लिए कंपटीशन जो है वो इतना टफ हो चुका है आज के टाइम में कि बच्चों की स्ट्रीम का फैसला जो है वो उसमें सबसे जो अहम रोल है वो निभाता है मैथ। अगर मैथ में आपकी परसेंटेज कम आती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको 11th और 12th में स्ट्रीम मिलने में बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी परेशानियां आती हैं। बच्चे जो हैं वो अक्सर परेशान रहते हैं कि वो आगे किस तरफ जो है वो जाएं। लेकिन अगर हम आपको ये बोलें कि मैथ्स के लिए वैसे बहुत बड़े बड़े जो है वो गुरु सामने आए हैं जो कि इजी वे में मैथ जो है वो सिखाते हैं, फॉर्मूले सिखाते हैं। हालांकि अगर हमारे टाइम में था तो हम भी आज तक जो है वो मजाक करते हैं कि अल्फ़ा गामा बीटा जो है वो इस्तेमाल कहाँ होते हैं, क्योंकि बहुत सरदर्दी रही उनमें। लेकिन अब अगर बात करें तो हमारे साथ एक ऐसे जादूगर बैठे हुए हैं जो कि मैथ को जादू से आपको सिखा देंगे। तो अगर आपका बच्चा भी मैथ सीखना चाहता है तो हम जिनसे आज जो है वो आपको मिलवाने वाले हैं, उनकी बातों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के एंड तक जो है वो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो हमारे साथ में सौरभ जैन जी इस वक्त मौजूद हैं। सौरभ जी, ऐसी क्या बात है कि आपको जो है वो मैथ का जादूगर कहा जाता है? आशा मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई एम ट्रूली थैंकफुल टू अनमोल ताज़ा खबर और आपका जो देशवाड़ी चैनल है। बात चाहे मैथ की हो, अबेकस की हो या वैदिक मैथ की हो, मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं और मेरा ये मानना है कि मैथ्स की 2 लाइनें बच्चा हो या बड़ा हो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि अपने आत्मविश्वास को प्लस करो तो अपने गुस्से को माइनस करो, अपने कठिन परिश्रम को मल्टीप्लाई करो तो अपनी परेशानियों को डिवाइड करो, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्लस करो तो अपने हाई टेम्पर को माइनस करो, अपने हार्ड वर्क को मल्टीप्लाई करो तो अपनी डिफिकल्टीज को डिवाइड करो। यदि बनना चाहते हो अपने जीवन में महान, पाना चाहते हो अपने जीवन में कामयाबी की ऊंचाइयां, तो अपने आज के काम को आज ही पूरा करो। क्या बात है, ये तो वाकई में बहुत बड़ी जो वो बात बोली है। तो कैसे जो है वो मैथ की अगर बात करें, बच्चे डरते हैं मैथ से और जैसे ही 10th के एग्ज़ाम आते हैं तो क्योंकि आसपास के हमने जब एग्ज़ाम थे तो उस टाइम पे हमने बच्चों से भी मुलाकात की। बच्चे कह रहे थे कि मैम डर लग रहा है, मैथ में कितनी परसेंटेज आएगी, क्योंकि आगे स्ट्रीम क्या लेनी है, क्योंकि कुछ लोग मेडिकल में जाना चाह रहे थे, नॉन मेडिकल में, किसी ने कॉमर्स लेनी है। लेकिन मैथ अगर उसमें वो जो है ना कम मार्क्स आ जाते हैं तो उनका जो है ना पूरा जो सपने हैं वो चूर चूर हो जाते हैं। कैसे वो बच्चे जो है उनका मनोबल? तो ये आशा मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैथमेटिक्स से हमें डरना नहीं चाहिए, जितना हो सके मैथमेटिक्स के हमें करीब जाना चाहिए, क्योंकि मैथ्स ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट के यदि हम थोड़ा करीब जाते हैं तो वो हमारे करीब आने लगता है। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट यदि हम उससे दूर भागेंगे, यदि हम उसको डर समझेंगे तो वो हमसे थोड़ा दूर दूर होने लगेगा। यहाँ पे मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा, मुझे यहाँ पे छोटी सी कहानी याद आ रही है, लेकिन उस कहानी से पहले क्योंकि आपने मैथ मैजिशियन बोल दिया, मैं आपको एक मैथ का मैजिक दिखा दूँ बातों बातों में। हमारे साथ नावेश सर भी हैं। नावेश सर, आपका हैप्पी बर्थडे कब आता है? बिस्कुट खाया मैंने गुड डे, कब आता है नावेश सर आपका हैप्पी बर्थडे? 1 नवंबर सैटरडे पड़ेगा सर इस साल। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ईयर कैलेंडर। आपका बर्थडे कब आता है मैम? 31 मंथ 31 अक्टूबर। इस साल 31 अक्टूबर को फ्राइडे पड़ेगा। तो ये एक मैथ का मैजिक है। तो अब जो है हम बाहर आ चुके हैं क्योंकि कहानी जो है वो सौरभ जी एक बताने वाले हैं और बारिश का मौसम हो और ऐसे में अगर बात की जाए हरियाली और घूमते घूमते अगर बात हो तो और भी जो है वो रोचक हो जाती हैं अक्सर कहानियाँ। तो सौरभ जी, कहानी के माध्यम से जो है वो आप मैथ की बात कर रहे थे कि उसी में सारा जो है वो सवाल का जवाब मिल जाएगा, वो कैसे मिलेगा?
जब मैं खुद छोटा था और जब मैं खुद 7th क्लास में पढ़ता था तो हमारे मैथ के टीचर हमको एवरी सैटरडे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन और टेबल्स के सम देते थे। 7th क्लास में पढ़ने के बावजूद वो जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन और टेबल्स के सम होते थे उसमें मैं बहुत मिस्टेक करता था, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती थी। जब मैं इस बात से हैरान परेशान हुआ तो मैं थोड़े दिन के बाद अपने मैथ्स के सर के पास गया। मैंने कहा ऑनरेबल सर 7th क्लास में आ चुका हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते मोटा मोटा 9 साल हो गया, आज भी एवरी सैटरडे जो आप मुझे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन और टेबल्स के सम देते हैं, परसेंटेज के सम देते हैं, सिली मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं, गलतियाँ क्यों हो रही हैं? तो सर ने मुझे बहुत प्यार से समझाया, सौरभ जो ये मैथमेटिक्स है ये याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, ये करके देखने वाला सब्जेक्ट है। तो सर ने उस दिन मुझे गुरु मंत्र दिया कि कैलकुलेशन करते रहो, सम सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास करते रहो। मैं वापस आया, मैंने बहुत सारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन परसेंटेज और टेबल्स के सम सॉल्व करने का प्रयास किया। मैथ्स की बुक जो 7th क्लास में लगी हुई थी उसके जितने सम मैं सॉल्व कर सकता था वो मैंने किए, लेकिन ये क्या सिली मिस्टेक्स होती थी और अभी भी सिली मिस्टेक्स होती रही। इतना तो मैं समझ चुका था 7th क्लास तक पढ़ते पढ़ते कॉन्सेप्ट आपके मैथ में क्लियर है, लेकिन सिली मिस्टेक्स आपकी हो रही है तो आपके मैथ में हर बार 20 मार्क्स कम आएंगे ही आएंगे। अब थोड़े हफ्तों के बाद ये कहा जाता है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो है 100 बटा 100 आ जाते हैं। पूरे 100 के 100 जो है वो आ जाते हैं, लेकिन concept ये खाली सपनों में है, मेरा कभी नहीं आया, मैं आपको बताऊं तो। कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन सिली मिस्टेक्स हो रही हैं तो आपके मैथ में कभी भी फुल में से फुल मार्क्स नहीं आएंगे। थोड़े हफ्तों के बाद मैं हैरान परेशान हो गए मैथ्स के सर के पास दोबारा गया तो इस बार सर ने मुझे बहुत डांटा। अच्छा, आज भी याद है मुझे। क्या रोना आ रहा है? सौरभ तू बोलता ज्यादा है और सुनता कम है। लिसनर अच्छे बनना है। उस दिन तूने पूरी बात तो सुनी नहीं, तो जब सर ने मुझे पूरी बात सुनाई और समझाई और जब उस सर की पूरी बात मैंने अपनी मैथ में इंप्लीमेंट करी तो मेरी मैथ में चमत्कार हो गया। 7th 8th में तो 100 बटा 100 आया, 8th के बाद भी हर क्लास में जो हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट था वो मैथमेटिक्स ही था। तो वो मैं अपने शब्दों में कहता हूँ 3 गोल्डन रूल टू रिमूव सिली मिस्टेक्स या टू रिड्यूस फोबिया इन मैथमेटिक्स। तो गोल्डन रूल नंबर 1, कैलकुलेशन करते रहो, सम सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास करते रहो। अच्छा, शुरुआत में कुछ दिन या कुछ हफ्ते पता है क्या होगा, टाइम लगे तो लगने दो, गलती हुई तो होने दो। गोल्डन रूल नंबर 2, मैथ में अपना राइटिंग सुधारो। अच्छा, हमारा 0 लगता है 6 की तरह, 6 लगता है 0 की तरह। आप कई बच्चों की राइटिंग देखना, उनका 4 लगता है 9 की तरह और 9 लगता है 4 की तरह। इस पूरे संसार का ऑनरेबल आशा मैम एंड रिस्पेक्टेड नावेश सर, इस पूरे संसार का यदि कोई सबसे आसान काम है तो वो यही एक काम है, मैथमेटिक्स में अपनी हैंड राइटिंग सुधारना। क्योंकि हिंदी में कितने अक्षर हैं 45, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट हैं 26। वैसे इंग्लिश में 26 नहीं है, 52 अल्फाबेट हैं। 26 छोटे और 26 बड़े, यदि मैं लिखने की बात करूं। लेकिन मैथमेटिक्स में ले देकर 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट हैं और वो 10 डिजिट भी हम साफ साफ नहीं बना पा रहे। तो गोल्डन रूल नंबर 2, मैथ में अपना राइटिंग सुधारो, नंबर के नीचे नंबर उतारो, पेपर के बड़े टुकड़े का यूज करो, खुला खुला साफ साफ लिखो। ये गोल्डन रूल नंबर 2 बड़ा प्यारा लगा, जल्दी से दोबारा सुनते हैं। गोल्डन रूल नंबर 2, मैथ में अपना राइटिंग सुधारो, खुला खुला साफ साफ लिखो, नंबर के नीचे नंबर उतारो, लाइनों के बीच में ही नंबर्स को बनाओ और पेपर के बड़े टुकड़े का यूज करो। एंड गोल्डन रूल नंबर 3, और थोड़ी देर में कर दूंगा आप सभी को फ्री, कंपलसरी रीचेक करो एंड 20 तक के टेबल्स याद करो। भैया हमें टेबल्स ही याद नहीं है, तो जहां बच्चे को टेबल याद नहीं होते वहीं बच्चा मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई और डिवीजन से बचता है। मेरे को अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को 5 तक टेबल जो है वो याद हो जाते थे। आज कोई सुनने लगेगा तो मैं वो भूल जाऊंगी, आज मुझे याद नहीं है। हम क्या करते हैं, टीचर के डर से या मोटिवेशन के नाम पे संडे के दिन एक ही दिन में सारे टेबल लेके बैठ जाते हैं। भैया एक दिन में सारे टेबल लेके बैठोगे तो एक भी टेबल आपको याद नहीं होगा, उल्टा जो टेबल आपको याद है वो भी आप भूल जाओगे। हर चीज़ का एक सिस्टम है, एक तरीका है। हर्ष भैया जो उस दिन मुझे मेरे मैथ्स के सर ने 7th क्लास में समझाया, हमें क्या करना है, 3 दिन तक एक ही टेबल को बोल बोल के लिखना है और 3 दिन तक उसी एक टेबल को बोल बोल के लिखने के अलावा उसी एक टेबल पे छोटे छोटे मल्टीप्लाई और डिवीजन के सम क्रैक करने हैं। तो जब कोई भी बच्चा है, कोई भी बड़ा, 3 दिन तक एक ही टेबल को बोल बोल के लिखने के अलावा उसी एक टेबल पे छोटे छोटे मल्टीप्लाई और डिवीजन के सम क्रैक करेगा तो 3 दिन में उसको वो टेबल पक्का याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बार बोलना जरा, 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126, 140। एक बार बोलना जरा, 16, 16 नहीं, छोला नहीं, 16, अरे गोला नहीं, 16, 16 ही बोल। हाँ, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 140, 160। एक बार बोलना जरा, 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180। बोलना जरा, 17, खतरा नहीं, 17,
अरे सर 12 नहीं 17 17 34 51 68 85 102 119 137 153 170। नावे सर के मन में एक ख्याल आ रहा, सौरभ भैया ने 19 का महा टेबल छोड़ दिया। बोल दो भैया 19 38 57 76 95 114 133 154 133 152 171 190। तो इफ आई कैन डू इट, ऑल ऑफ यू ऑल्सो कैन डू इट। तो गोल्डन रूल नंबर 3, कोई भी क्लास का बच्चा है, कैलकुलेशन करते रहो, सम सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास करते रहो। शुरू में कुछ हफ्ते क्या होगा बच्चों, टाइम लगे तो लगने दो, गलती हुई तो होने दो। मैथ में अपना राइटिंग सुधारो, नंबर के नीचे नंबर उतारो, लाइनों के बीच में नंबर्स को बनाओ, खुला खुला साफ साफ लिखो, हमेशा पेपर के बड़े टुकड़े का यूज करो, कंपलसरी रीचेक करो, एंड 3-3 दिन के स्लॉट में एक टेबल को पकड़ के उस एक टेबल को बोल बोल के लिखने के अलावा उसी एक टेबल पे छोटे छोटे मल्टीप्लाई और डिवीजन के सम क्रैक करके 3 दिन में वो एक टेबल पक्का याद करो। ऐसे करके 20 तक के टेबल रट लो। तो जो भी बच्चा या जो भी बड़ा, ये 3 गोल्डन रूल। टेबल याद करो तो 2 के ही पे लगे रहो 3 दिन तक। 2 के टेबल को लिखने के अलावा आपको उस 2 के टेबल पे छोटे छोटे मल्टीप्लाई और डिवीजन के सम क्रैक करने हैं, तब वो टेबल पक्का याद होगा आपको। बाकी मैं जाते जाते अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, यदि भारत देश में कोई भी अबेकस, वैदिक मैथ, मेंटल मैथ, फन विद मैथ, मैथ मैजिक, A to Z मॉरल वैल्यूज, हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट या रूबिक्स क्यूब सीखना चाहता है, हम दोनों चीज़ें इसमें करते हैं। स्टूडेंट ट्रेनिंग, संपर्क भी जो है वो कर सकते हाँ। हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि सौरभ जी आप अपना नंबर भी जो है वो बता दीजिए, क्योंकि बच्चों का ये डर जो है वो कहीं ना कहीं गायब होना जो है वो जरूरी है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को जो है एक राहत भरी वो भी सांस ले पाएंगे। तो अपना नंबर जो आज मैं मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, मैंने ब्रेन मीटा एक स्टार्टअप है, उसको फाउंड 9-10 महीने पहले ही। पर मैं फिर से वो उसी सवाल पे आ रही हूँ, अल्फा गामा बीटा साउथ डीटा, पता नहीं कौन कौन से डीटा जो हमें पढ़ाए गए थे वो इस्तेमाल कहाँ होते हैं? देखो जी, मैथ में कहाँ है इस्तेमाल? नहीं, मैथमेटिक्स है इस्तेमाल तो वैसे कई जगह होते हैं, लेकिन अगर आप मैथ के टीचर बन जाओगे तो वो बार बार आपके इस्तेमाल होंगे बच्चों को पढ़ाने में। प्लस हमारा जो ब्रेन है ना, बच्चे को पढ़ा रहे हैं लेकिन वो इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। डंडे बहुत खाए हैं उसके चक्कर में। छोड़ते समय होते हैं। हमारा जो राइट ब्रेन है ना, अगर वो हम इस तरह की पहेलियां, पजल या मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारा राइट ब्रेन है वो डेवलप होने लगता है। तो इस्तेमाल वो यहाँ पे होते हैं इनडायरेक्टली वे में। क्या बात है। तो ये भी पता चल गया, जो अक्सर जो है ये सवाल पूछते हैं मेरे जैसे जो है ना मूर्खता पूर्ण ये सवाल थे। तो फटाफट जो है वो सौरभ जी अपना नंबर जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा आसाम में यहाँ पे कि यदि भारत देश में कोई भी अबेकस, वैदिक मैथ, मेंटल मैथ, फन विद मैथ, 26 मैथ्स मैजिक इंक्लूडिंग A to Z मॉरल वैल्यूज, हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट, 3x3 2x2 पिरामिड, सिलेंड्रिकल, रूबिक क्यूब सीखना चाहता है तो मैं दोनों कराता हूँ, स्टूडेंट ट्रेनिंग भी और टीचर ट्रेनिंग भी। सर्टिफिकेशन भी हम देते हैं प्रॉपर तरीके से, और हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मोड में क्लास चलती है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7053 733890, और मेरा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 914911 14252, और ये दोनों ही कॉन्टैक्ट नंबर मेरे व्हाट्सएप पे इंक्लूड हैं। जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा, कई साल पहले हम सबकी क्लासेस साथ, आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना और इस वीडियो को शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आ रही है आप सब बच्चों की बड़ी याद। आपके स्कूल में आकर जल्दी करूँगा आपसे मुलाकात। सेवा कर लो बड़ों की, मिलेगा आशीर्वाद। 2 घंटे बाद दिल्ली में हो जाएगी रात। सुबह खाए थे मैंने कड़ी भात। पुणे पुणे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम पीछे खड़ी है मेरे स्कूल की बस। कई साल पहले हम चारों भाइयों की क्लास थी 10। अच्छे काम में रज, बुरे काम से बच, बोलो हमेशा सच, खीर में डालो खस खस, चाय के साथ खाऊंगा मैं रस। क्या आपको जीवन में हमेशा खुश रहना है? छोटी छोटी बातों पे दिल खोल के हंस। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो देखिए टीचर असली टीचर जो है वो वही होता है, कहा जाता है जिसको जो बच्चे ध्यान से सुनते हैं। हम तो अक्सर सो जाया करते थे, लेकिन अगर सौरभ जैन जी जो है वो बच्चों को पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली बच्चे जो हैं वो सीखेंगे भी, पढ़ेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी। तो थोड़ा बहुत मैंने भी तुकबंदी आपकी तरह जो वो कर लिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों। और क्या आप देखना चाहते हैं, किस चीज़ का आप सोल्यूशन जो वो चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो, बने रहिए।